प्रभात प्यारे बच्चों, ये कक्षा 5वीं का पाठ 10 मदर टेरेसा, जो कि हमने कल ही इसकी पढ़ने की शुरुआत की थी। थोड़ा सा पढ़ा था, मैं उसी को आगे इसी पाठ को आगे मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, फिर उसके आगे हम पढ़ रहे हैं कि आरंभ में मदर को मिशनरीज ऑफ चैरिटी, शुरू में जब मदर टेरेसा थे ना, तो वो जो गरीबों की हेल्प करते थे, आपको पता ही है, आपने पढ़ा ऊपर। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की उन्होंने एक संस्था उन्होंने बनाई और उसमें उनके पास वो संस्था तो उन्होंने बनाई, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे उसको चलाने के लिए, क्योंकि कोई भी संस्था को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि वो गरीब बच्चों के लिए मदद करती थी, तो उन्होंने फिर जो गरीब बच्चे थे उनके लिए स्कूल भी चलाया। बाद में उन्होंने एक व्यक्ति ने 100 रुपये की मदद की उनकी, तो उन्होंने फिर उससे 2 कमरे खरीदे। एक में वो स्कूल बना लिया उन्होंने, एक कमरे में, और दूसरे कमरे में उन्होंने गरीब लोगों, जो रोगी होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनका इलाज करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे करते करते 5 साल के बाद उनके पास फिर जब लोग मदद करने लगे उनकी पैसों से, तो उनके पास पैसे जुड़ने लगे। तो फिर उन्होंने 5 साल के बाद ज़मीन खरीद के एक अपना निर्मल हृदय नामक का कार्यालय बनाया, और फिर उसी से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत हुई। तो वही निर्मल हृदय जो उनका पहला कार्यालय था। फिर इस कार्यालय में इसके द्वारा वो क्या इस संस्था के द्वारा वो क्या काम करती थी, दीन दुखियों, बीमार, अनाथ, असहाय, बूढ़े लोगों की और स्त्रियों की मदद करते थी। और एक तरह से वो जितने भी छोटे बच्चे थे, अनाथ बच्चे थे, दुखी बच्चे थे, उनको माँ की तरह पालती थी। और इस तरह से उनकी ये जो संस्था, जो शुरुआत में जो संस्था उनकी बनी थी, कलकत्ता में बनी थी, और फिर बाद में धीरे धीरे बाकी के राज्यों में भी उन्होंने बहुत सारी संस्थाएं बनाई, भारत के बाकी राज्यों में भी। फिर इसके साथ साथ जब उनका ये काम और आगे बढ़ा, तो विदेशों से भी उनको लोग मदद के लिए बुलाने लगे। तो फिर उन्होंने वेनेजुएला में अपना पहला विदेशी होम स्थापित किया। वहाँ पर भी उन्होंने ये संस्थाएं शुरू की लोगों की मदद के लिए, क्योंकि गरीब, दुखी और बूढ़े लोग हर देश में होते हैं। तो फिर उन विदेशियों की भी सहायता के लिए उन्होंने वेनेजुएला में विदेशी होम स्थापित किया। तो ये हमेशा क्या कहती थी, ये कहती थी कि गरीब लोगों को हम जो देते हैं वे हमें उससे ज़्यादा ही देते हैं। उनका कहना था कि हम उनको क्या देते हैं, हम उनको जो देते हैं उनसे ज़्यादा वो हमें देते हैं, यानी कि हमें उन पे दया नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए, और हम उनसे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। मदर टेरेसा जो थी वो सिर्फ दीन दुखियों की मदद नहीं करती थी, बल्कि जब कभी युद्ध भी कोई होता था वहाँ पर भी वो बड़े बड़े शिविर लगाती थी, और वहाँ पर सिपाहियों की, उनके परिवारों की मदद करते थे जो ज़ख्मी होते थे। बल्कि कहीं पे किसी भी देश में अगर कोई अकाल होता है, जब सूखा पड़ जाता है, कोई फसल नहीं होती है, भूकंप तो आपको पता ही होगा भूकंप क्या होता है। जब अर्थक्वेक आता है, हमारी जो भूमि है वो कांपती है, तो उसको भूकंप कहते हैं। बाढ़, जब बहुत ज़्यादा पानी का बहाव आता है और बहुत सारे घर बह जाते हैं, खेत बह जाते हैं, उसको बाढ़ कहते हैं। तो इस तरह के जितने भी प्रकोप कहीं भी आते थे हमारे भारत में या किसी दूसरे देशों में, तो इनकी जो संस्था मदर टेरेसा की जो संस्था थी, ये उनकी मदद करते थे। ऐसे ही उनके सेवा कार्य से प्रभावित होकर 1962 में इनको भारत की सरकार ने पद्मश्री दिया था, अवार्ड। ये एक अवार्ड होता है, पद्मश्री भारत का बहुत बड़ा अवार्ड है, ये उनको मिला हुआ है। और 1972 में इनको जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी मिला था इनके कामों के लिए, इनके नेक कामों के लिए। ऐसे ही मदर टेरेसा की अगर निजी संपत्ति, मतलब कि उनके पास लोग जो बड़ी बड़ी मदद करते थे, बड़े बड़े अमीर लोग उनको बहुत सारे पैसे देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि वो लोगों की मदद करती थी, और उन्होंने उन पैसों से अपना कुछ भी नहीं बनाया, उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं थी, उन्होंने अपने लिए घर नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाया। तो वो सारे के सारे पैसे वो गरीब, बेसहाय और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए दे देती थी।
तो इसी तरह से स्वीडन का भी, जैसे हमारे भारत देश के हमने ऊपर पढ़े पद्मश्री अवार्ड था, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड उनको मिला, वैसे ही स्वीडन जो देश है उसका भी एक बहुत बड़ा अवार्ड है नोबल शांति पुरस्कार, ये उनको मिला था। और इसमें उनको 17 लाख रुपए मिले थे, जो उन्होंने सारे के सारे किसको दे दिए, गरीबों को दे दिए। तो क्योंकि वो दीन दुखियों और गरीबों की मदद करती थी, इसीलिए उनको विश्व की माता भी कहा जाता था। और अंत में 1997 में उनका देहांत हो गया। तो इस तरह से ये मदर टेरेसा के जीवन की गाथा थी, इसे आप ध्यान से पढ़िए।